हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है। नरेशन ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है कि आप जब तक इंग्लिश पढ़ते रहेंगे ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नरेशन होता क्या है, यानी डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस कैसे होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में जब वो चेंज होता है तब उसका सेंटेंस कैसे होता है। इसी एक वीडियो में हमको पूरी जानकारी देंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है, इंट्रोगेटिव को कैसे करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी है। तो इस एक वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं एक हिंदी के सेंटेंस से आपको ये समझाता हूँ कि डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस कैसे होता है और वो जब इनडायरेक्ट में चेंज होता है तब कैसे होता है। जैसे एक हिंदी का सेंटेंस है, राम ने कहा मैं एक अध्यापक हूँ। उसके बाद जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, राम ने कहा कि वह एक अध्यापक था। यानी कि अब इसमें आपको देखना है कि क्या चीज़ें चेंज हुई। सबसे पहले तो प्रोनाउन चेंज हो गया और दूसरी जो चेंजिंग हुई है वो टेंस में चेंजिंग हुई। यानी डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस जो था वो प्रेजेंट में था और वो चेंज होके पास्ट में गया है। बस इतना सा काम आपको नरेशन में करना होता है। जितनी यहाँ पे चेंजिंग हुई उतनी ही इंग्लिश में आपको उतना चेंज होना होता है। तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस जो होता है वो दो पार्ट में होता है। एक इन्वर्टेड कॉमा, विद इन इन्वर्टेड कॉमा होता है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आगे जो कुछ बताया जाएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच करके ही बताया जाएगा। और एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस, वो फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। यानी कि सिर्फ उसका प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। टेंस में चेंजिंग तब होगी जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो उसमें ग्रामेटिकल चेंज होता है, टेंस में चेंजिंग होती है। और वो चेंजिंग कैसे होती है वो आपके स्क्रीन पे है, आप उसको देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। यानी आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में है तो परफेक्ट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ये तो प्रेजेंट की चेंजिंग होती है। और अगर पास्ट में है, मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो चेंज होके पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो चेंज होके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसके टेंस में आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो हम शैल को शुड में चेंज कर देते हैं और विल को वुड में। उसी तरह में है तो उसका पास्ट माइट हो जाता है, कैन है तो उसको हम कुड में चेंज कर देते हैं। ये तो ग्रामेटिकल चेंज होती हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोनाउन का चेंज करना। प्रोनाउन की तीन कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई, मी, माई, वी, अस, आवर, और सेकंड पर्सन में यू और योर। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, देम, ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। अब इनको चेंज कैसे करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के प्लेस पर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मान लीजिए सब्जेक्ट पे कोई प्रोनाउन है तो वही प्रोनाउन आप रिपोर्टेड स्पीच में रख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पे कोई नाउन है तो अब वो नाउन के अकॉर्डिंग कोई सेटेबल थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम रिपोर्टेड स्पीच में रखेंगे। मान लीजिए जैसे राम है तो उसके लिए अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। कोई फेमिनिन नाम है, सीता है, तो उसके लिए क्या आएगा, शी आएगा। लेकिन अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कोई प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन रखा जाएगा, लेकिन अगर कोई नाम है, नाउन है, तो उसके लिए जो सुटेबल प्रोनाउन होगा वो हम रिपोर्टेड स्पीच में रखेंगे।
लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है तो आप वही थर्ड पर्सन प्रोनाउन रख देंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक सेंटेंस को हम आपको चेंज करके बताते हैं। जैसे सपोज दैट सेंटेंस है, एग्जांपल है, आमिर सेज राशिद इज़ माय ब्रदर। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आमिर सेज दैट राशिद इज़ हिज ब्रदर। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या हुई, माई जो प्रोनाउन था वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हिज में चेंज हो गया है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और दूसरी चीज़, यहाँ पे टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुई, वहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगी हुई थी इज़, और यहाँ भी लगी हुई है ही इज़। तो चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, सेज। तो प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा, सिर्फ आपको इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देना है और प्रोनाउन चेंज कर देना है। नेक्स्ट है, उसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में कर देते हैं, आमिर सेड राशिद इज़ माय ब्रदर। तो अब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, आमिर सेड दैट, जब बनाएंगे तो चेंज होगा, आमिर सेड दैट राशिद वॉज हिज ब्रदर। अब क्या हुआ कि टेंस में चेंजिंग हो गई, जो आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगी थी वो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग गई, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था, सेट लगा हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू राम। अब इसमें सब्जेक्ट भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी है। मोहन सेड टू राम आई शैल लीव नाउ। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू पे टोल्ड आ जाएगा। मोहन टोल्ड राम इन्वर्टेड कॉमा पे दैट ही शुड लीव देन। तो क्या चेंजिंग हुई, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मोहन, मोहन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या आएगा, दे आ नहीं सकता क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है। शी नहीं आ सकता क्योंकि शी जो है वो फेमिनिन है, इसलिए ही का यूज़ होगा। ही और शैल को हम शुड में चेंज कर देंगे, ही शुड लीव नाउ को देन में चेंज किया जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, मोहन टोल्ड राम दैट ही शुड लीव देन। ये अफर्मेटिव के एग्जाम्पल थे। सपोज दैट आप इंट्रोगेटिव में है सेंटेंस, आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है। एग्जाम्पल है, टीचर सेड डू यू लाइक इट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करेंगे, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, टीचर आस्क्ड इफ़ ही लाइक्ड इट। तो अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई कि सेड जो है आपका आस्क में बदल जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके अब हम दैट नहीं लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस अब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में है डू यू लाइक इट, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट के अफर्मेटिव में, इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, तो हो जाएगा इफ़ ही लाइक्ड इट, यानी यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन था तो उसके लिए ही का यूज़ हो गया, ही लाइक्ड इट। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल सेड टू द प्यून। सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। हैव यू डन योर वर्क, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रिंसिपल आस्क्ड द प्यून, इन्वर्टेड कॉमा पे इफ़ लगेगा, इफ़ ही हैड डन हिज वर्क। हैव था वहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी, तो उसको हम चेंज करके कहाँ ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में। तो इफ़ ही हैड, तो पास्ट परफेक्ट में होता है, हैड लगती है हेल्पिंग वर्ब, और वह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ही हैड डन हिज वर्क। तो ये इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हैं। इंट्रोगेटिव अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तब हम उसको कैसे बताएंगे। सपोज दैट एग्जाम्पल है, आई सेड व्हाट आर यू डूइंग। अब वर्ड से शुरू हो रहा है तो अब इन्वर्टेड कॉमा पे क्या करेंगे, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, आई आस्क व्हाट ही वॉज डूइंग, यानी कि अब इन्वर्टेड कॉमा पे हम इफ़ नहीं लगाएंगे, वही जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम
जोड़ देंगे तो व्हाट ही वॉज डूइंग हो जाएगा। आपको टेंस को चेंज कर देना है, इज जो है वो वॉज में बदल जाएगा। तो ये इंट्रोगेटिव था। इसके बाद आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो वर्ब से शुरू होता है, और जो उसके हम इन सेड पर सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग जो है हम जैसे सजेस्टेड है, रिक्वेस्टेड है, ऑर्डर है, कमांडेड है यूज़ करते हैं, जैसा उसका सेंस निकलता है। जैसे सपोज दैट सेंटेंस है, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड, यानी कमांडर ने अपने सोल्जर्स से कहा कि आगे बढ़ो, मार्च फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पे जैसे कमांडर अपने सोल्जर्स जो बात करेगा वो कमांड में बात करेगा या ऑर्डर में बात करेगा, तो हम सेट टू पे कमांडेड लगा सकते हैं या ऑर्डर लगा सकते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट होगा द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स या ऑर्डर द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। तो इन्वर्टेड कॉमा पे क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में आप इन्वर्टेड कॉमा पे टू का यूज़ होगा, और सेड टू पे या सेड पे सेंस के अकॉर्डिंग जैसे बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम चेंज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, टीचर सेड टू द प्रिंसिपल गिव मी अ डे लीव। तो रिपोर्टेड स्पीच गिव से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अब टीचर और प्रिंसिपल में बात हो रही है तो टीचर और प्रिंसिपल में रिक्वेस्ट में बात होगी, तो हम सेट टू पे रिक्वेस्टेड कर देंगे, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, और इन्वर्टेड कॉमा पे टू का यूज़ किया जाएगा क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है। टू गिव हिम अ डे लीव, मी को हमने हिम में चेंज कर दिया थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस थे। लास्ट में एक आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी भी फीलिंग्स पे डिपेंड करते हैं कि जैसे उसमें फीलिंग्स आपको समझ में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेड को चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, द मदर सेड अलास माय सन हैज़ डेड। तो अब अलास जो है वो एक सारो का, ग्रीव का वर्ड है, तो सेड और अलास को हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम विद सारो में। तो द मदर एक्सक्लेम विद सारो दैट, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मदर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये हर हो जाएगा। हर सन हैड डेड, हैज़ को हैड में चेंज कर दिया पास्ट में, तो मदर एक्सक्लेम विद सारो दैट हर सन हैड डेड। नेक्स्ट है, द बॉयज़ सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब हुर्रे जो है वो जॉय का वर्ड है, खुशी का, तो इसको हटा के हम जॉय कर देंगे, तो द बॉयज़ एक्सक्लेम विथ जॉय दैट। अब वी फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है तो इसके लिए हम कोई थर्ड पर्सन प्लूरल लेके आएंगे। द बॉयज़ एक्सक्लेम विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं। तो ये नरेशन था, तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।